पाकिस्तान से कोई गर्ज नहीं होने, वो कहते हैं बाढ़ में जाए पाकिस्तान बेसिकली। अली भाई, मैं आपको एक बात बोला हूं, मैं पंजाब से लेके कन्याकुमारी तक घुमा हूं। यार, आप कहीं भी इंडिया में अकेले घूमे हो, मैं अकेला ही था, कसम से अकेला ही पूरा ट्रेन में जो ट्रेन में जो जो अपने साथ जो मेरे भाई हिंदू भाई रहते हैं, आपको खाने की भी जरूरत साथ में जाइनस बैलेंस लो। सुकून से रह रहे हैं, ठीक इंडिया में वो क्या कहते हैं, हम महफूज हैं। महफूज हैं। मैंने जिधर तक देखें ताल्लुक वास्ते मैं हाँ, जितना आपका नेट पे तो हर कोई बढ़ा चढ़ा के बताता है, ठीक है, लेकिन ठीक है। जो मैंने मेरी दुआ सलाम जिन जिन से है ना, वो सही कह रहे हैं अपने आप, हम ठीक रह रहे हैं। इंडिया बहुत आगे हमसे है, ठीक है। और रूल्स की बात की जाए तो भाई वीगो डाला आते हुए हमारे पास देर नहीं लगती, और हमें बोलने की आज़ादी भी बहुत ही कम है, ठीक है। अगर शहबाज शरीफ उनके बारे में कहते हैं कि मतलब हमारे इंडिया के अंदर मुसलमान सेफ नहीं है, तो आई थिंक यार हम सेफ नहीं है यहाँ पे। जय हिंद दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में भारतीय मुस्लिम लगातार तेजी से प्रगति कर रहे हैं और भारत के गुणगान गा रहे हैं। इंडिया का मुसलमान पाकिस्तान के सामने हाथ जोड़े, भाई हमारी फिक्र ना करो, अपने पाकिस्तान को देखो, हम आपसे बेहतर जिंदगी गुजारे हैं। आपको क्या लगता है कि इंडिया के मुसलमान सच कह रहे हैं? नहीं, वो सच नहीं कह रहे। वो कैसे नहीं कह रहे? नहीं मेरे ना, ख्याल से ना बोलने से पहले देखें, जब भी इंसान किसी के ऊपर टेक करता है ना, तो पहले अपने गिरबान में झांक के देखे कि जो मैं अपनी सरबराही कर रहा हूँ, तो बोलने से पहले ना हमेशा अपने आप को देखना चाहिए कि सर मैं मतलब जो है ना, मेरी आवाम ठीक है, मैं प्रॉपरली काम कर रहा हूँ, यहाँ सब लोग खुश हैं। जब यहाँ सब लोग ओके हों, ठीक होगी, तो फिर जो है ना आगे आप किसी को भी मतलब टेक कर सकते हो। इंडिया की आवाम को देखो और पाकिस्तान की आवाम को देखो, तो वो कैसी जिंदगी गुजार रहे और हम कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं? यार आई थिंक ना इंडिया जोर है यार, हमसे बहुत आगे इस वक्त। मतलब हमारा यार कोई मुकाबला नहीं है उनसे। देखिए, इंडिया के अंदर हमारे यहाँ पे अभी टेक्नोलॉजी स्टार्ट होती है, ठीक है, और वो भी उसके अंदर भी फ्रॉड ये वो हर चीज़ चल रहा है, लेकिन यहाँ पे फ्रीलांसिंग भी कम है। वहाँ पे भाई ब्लॉकचेन चला रहे हैं, जो आजकल कराची के अंदर जेडीसी की तरफ से जो अपना ब्लॉकचेन सिखाई जा रही है, कह रहे हैं कि 5 लाख रुपए माना, 6 लाख रुपए माना कमा सकते हैं। वो भाई सालों पहले ही वो कमा रहे। भाई गूगल का सीईओ भी जो है ना वो इंडिया का ही है, ठीक है। पाकिस्तान में से एक लड़की कोई लाहौर की थी, जो मार्क जर्कबर्गर की जो है ना, वो ऐसा नाम है कुछ, फेसबुक का जो ओनर है, और उनकी जो है वो कंपनी में लगी है, बकाया कंपनी में लगी। अब दरअसल हाल ही में उत्तर प्रदेश बोर्ड के रिजल्ट आए और जिसमें यह पता चला कि मदरसा शिक्षक की बेटी नाइला उपाध्याय ने हाई स्कूल 12वीं कक्षा में पूरे राज्य में 5वां स्थान हासिल करके अपने जिले का नाम रोशन किया है। नाइला के पिता पेशे से एक मदरसा शिक्षक हैं, जो कि बाराबंकी के एक छोटे से गाँव में मदरसा में शिक्षा प्रदान करते हैं, जबकि उनकी माता एक गृहिणी है, जिन्होंने हमेशा नाइला को उनकी पढ़ाई के लिए हर संभव मदद की है। नाइला ने इस परीक्षा में 57.67% अंक हासिल किए हैं और उन्होंने अपने शैक्षणिक जीवन को सफल बनाने के लिए 10 से 12 घंटे तक अध्ययन किया है और शिक्षा को प्राप्त करके पूरे राज्य में एक महान उपलब्धि को हासिल किया है। नाइला का कहना है कि मेरे विद्यार्थी जीवन में मेरे माता पिता और मेरे शिक्षकों ने मुझे हमेशा मदद की है और मेरे जीवन काल में मुझे एक महान उपलब्धि हासिल करने के लिए एक महान लक्ष्य प्रदान किया है। नाइला का कहना है कि वह अपने विद्यार्थी जीवन में सफलता हासिल करने के बाद डॉक्टर बनना चाहती हैं, क्योंकि वह हमेशा से लोगों की सेवा करना चाहती हैं। दोस्तों, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल एक जलसे के अंदर कुछ बातें की जो इस वक्त सारा टाइम मीडिया का जो है वो अटेंशन है। और वो बातें जो उन्होंने की, बेसिकली उन्होंने जिक्र किया साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह की 18 साल पुरानी एक तकरीर का, और उस तकरीर में जो उन्होंने जिक्र किया कि भाई ये जो लोग हैं जिनके बारे में कहा कि जाता था, जिनके बारे में साबिक वजीर आजम जो थे वो ये कहते थे कि उनके पास जो प्रॉपर्टी के ज़्यादा राइट्स हैं, उनके पास प्रॉपर्टी के ज़्यादा राइट हैं, मुसलमानों के पास प्रॉपर्टी के ज़्यादा राइट्स हैं, ये मनमोहन सिंह साहब ने किसी वक्त कहा, और वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उस प्रॉपर्टी को और अपने बच्चों के दरमियान। तो नरेंद्र मोदी उसको कह रहे हैं, अच्छा तो ये कह रहे हैं कि हम जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, जो ज़्यादा बच्चे बनाते हैं, उनके दरमियान इस प्रॉपर्टी को तकसीम करेंगे। और मोदी साहब ने ये भी कहा कि जो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है
उस पे भी जाहिर बात है बहुत सारी चीज़ें उन्होंने टारगेट की और इनको अर्बन नेक्सल थॉट्स के लोग कहा या अर्बन नेक्सलाइट्स जो है वो कहा। अब क्वेश्चन ये है कि बेसिकली वो जो रेफरेंस दे रहे हैं इस वक्त बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने बेसिकली मनमोहन सिंह को टारगेट किया है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि वो कई लोग कह रहे हैं कि उनकी 18 साल तारीख पुरानी स्टेटमेंट को क्यों जहन में लाया जा रहा है, क्यों 18 साल पहले अगर उन्होंने कोई ऐसी बात की तो क्यों मुसलमान जो कि 14.2% है इंडियन पॉपुलेशन को, उनको क्यों कहा जा रहा है इन्फिल्ट्रेटर्स या घुसपैठिए, क्यों कहा जा रहा है। और ये जो वो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, एक मुसलमानों में टेंडेंसी है, ठीक है जी, कि वो बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। और ये वैसे बात मैं आपको मजे की बात बताऊं, मैं बहुत सारे मुसलमानों को मिला हूं और ये वो बात कहते हैं कि हमें ज़्यादा बच्चे होने चाहिए ताकि इस्लाम ज़्यादा फैले, मुसलमान दुनिया में ज़्यादा हों। हालांकि मैं इस आइडियोलॉजी से, नज़रिए से यकीन नहीं रखता, लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि शायद जो अददी बर्तरी है, मतलब जो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है, वो हमें हेल्प आउट करेगी गालिब आने पे नॉन मुस्लिम वर्ल्ड पे। ये मुसलमानों के अंदर ये सोच मौजूद है। सो जो नरेंद्र मोदी साहब ने ये जो बात की है, इसका जो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में अगर जाएं तो ये बात बनती है, उनकी बात में वजन जरूर मौजूद है कि ये मुसलमान ये सोचते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि भारत का वजीर आजम जिसने 10 साल टका के वजारत उज़्मा की है और पिछले 5 साल तो बिल्कुल तगड़ी वजारत उज़्मा की है, उसको क्यों ये रेफरेंस देना पड़ रहा है, जब ये दिन भी ये चीज भी हमें पता है कि उनकी 75% पॉपुलैरिटी है, जब हमें इस चीज का भी पता है कि वो फॉरेन पॉलिसी को, जो इंडिया की जो मस्कुलर फॉरेन पॉलिसी उन्होंने बना दिया है, वो एक तगड़ी फॉरेन पॉलिसी है। और हम, आपको पता है, इस पे डिस्कस करते रहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने किस तरह इंडिया को इन द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड ला के खड़ा कर दिया, मुस्लिम वर्ल्ड में रेलिवेंट बनाया है, जो कि मुस्लिम वर्ल्ड में वो नहीं कभी ऐसे होता था। 2014 में वो कहते थे अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन अभी अगर आप देखें तो इंडिया की जो इकोनॉमी है, कल हम बात कर रहे थे, IMF ये कह रहा है कि चौथी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी 2025 में। सो व्हाई एन इकोनॉमी which is to be the 4th largest economy in the world, why the sitting prime minister had to say such kind of words, जहां पे वो टारगेट कर रहे हैं, जहां पे वो बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो 14.2% लोग हैं इनकी बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं? क्या ये बात ठीक है कि वोट लेने के लिए कुछ भी करना पड़ जाता है? एक सवाल है।